हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। ये स्टोरीज़ किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब आप कोई भी स्टोरी पहले कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे। हमारा मेन मोटिव है, बस हम चाहते हैं आपको अप्रोप्रिएट कंटेंट मिले ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। आज की हमारी स्टोरी है माई चैलेंजेस और आज है हमारा डे 39। इसके अलावा हमारा एक और चैलेंज चल रहा है 100 डे चैलेंज, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग पे ध्यान देंगे। तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई भी दिक्कत है तो आप वो सीरीज़ ज़रूर देखिए, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी माई चैलेंजेस। चैलेंजेस होता है चुनौतियाँ, चैलेंजेस होता है चुनौतियाँ, चुनौतियाँ। ठीक है, तो माई चैलेंजेस क्या हो गया? मेरी चुनौतियाँ। ठीक है, चैलेंजेस आर लाइक पजल्स। चैलेंजेस जो है पजल्स की तरह, पहेलियों की तरह होते हैं, पहेलियों की तरह होते हैं। दैट मेक मी थिंक एंड ग्रो। थिंक होता है सोचना, थिंक है सोचना, और ग्रो है बढ़ना। ठीक है, तो आपका इसका मीनिंग हुआ कि चुनौतियाँ, चुनौतियाँ पहेलियों की तरह होती हैं, चुनौतियाँ पहेलियों की तरह, पहेलियों की तरह होती हैं, जो आपको, आपको नहीं, सॉरी, जो मुझे, क्योंकि ये है मेक मी थिंक एंड ग्रो, जो मुझे सोचने और बढ़ने, सोचने और बढ़ने पर मजबूर, सोचने और बढ़ने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, अब मजबूर करना होता है वैसे किसी को फोर्स करना। ठीक है, हमने किसी को मजबूर कर दिया कोई काम करने के लिए। यहाँ आपका ये वर्ड कहीं यूज नहीं हो रखा है, यहाँ आपका मेक मी थिंक एंड ग्रो। ठीक है, तो मुझे बनाती हैं सोचने और बढ़ने के लिए, ये नहीं होगा आपका। इंग्लिश में बस बोलते हैं ऐसे कि मेक मी थिंक एंड ग्रो, पर उसका मतलब ये होता है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए मजबूर करना। सोचने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, ऐसे नहीं बोलते, इससे मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इंग्लिश में उसको ऐसे नहीं बोलते फोर्स्ड मी टू थिंक, इसको बोलते हैं मेक मी थिंक, इट मेड मी थिंक। ठीक है, तो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दे आर द थिंग्स दैट सीम डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट आई डोंट गिव अप। ये क्या? चुनौतियाँ। ये वो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो शुरू में या शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, थोड़ी कठिन लगती हैं, जो शुरू में कठिन लगती हैं, कठिन लगती हैं। एट फर्स्ट है इसलिए शुरू में, जो शुरुआत में थोड़ी कठिन लगती हैं, लेकिन आई डोंट गिव अप, मैं हार नहीं मानता, मैं हार नहीं मानता। ठीक है, गिव अप, अगर सिर्फ आप ये वर्ड देखें गिव अप, इसका मतलब होता है हार मानना, हार मानना होता है गिव अप। डोंट गिव अप हो गया हार नहीं मानता, बट हो गया आपका लेकिन, डिफिकल्ट होता है कठिनाई, कठिन। ठीक है, डिफिकल्टीज हो गया कठिनाई। तो वन चैलेंज, एक चुनौती, आई फेस्ड वॉज लर्निंग हाउ टू राइड अ बाइक। बाइक चलाना सीखना जो है एक चुनौतियों में से एक है। बाइक चलाना सीखना उन चुनौतियों में से एक है, उन चुनौतियों में से एक है, एक है जो मैंने देखी, जो मैंने देखी है। ठीक है, बाइक, या तो आप बोल सकते थे कि जो मैंने चुनौतियां फेस की हैं, जिनका मैंने सामना किया है, उन चुनौतियों में से एक है जिनका मैंने सामना किया है। जिन चुनौतियों का मैं, उन चुनौतियों में से एक है जिनका मैंने सामना किया है। ठीक है, जिनका मैंने सामना किया है, आई फेस्ड। ठीक है, चैलेंजेस को फेस करना होता है चुनौतियों का सामना करना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एक चैलेंज जिसका मैंने सामना किया है वो है बाइक राइडिंग सीखना या बाइक चलाना सीखना। इट वॉज हार्ड टू बैलेंस एंड पेडल एट फर्स्ट, बट विद पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन आई गॉट बेटर एंड नाउ आई कैन राइड कॉन्फिडेंटली। बैलेंस होता है आपका
संतुलन। ठीक है, संतुलन बनाना और पेडल करना स्टार्टिंग में बहुत हार्ड था, कठिन था, बट विद प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन, मतलब कि अभ्यास, प्रैक्टिस होता है आपका अभ्यास और दृढ़ संकल्प से, अभ्यास और दृढ़ संकल्प से आई गॉट बेटर, मैं बेहतर हो गया। ठीक है, बेटर होता है आपका बेहतर, मैं बेहतर हो गया। एंड नाउ आई कैन राइट कॉन्फिडेंटली, मैं अब आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। ठीक है, मैं अब आत्मविश्वास के साथ बाइक चला सकता हूँ। तो शुरुआत में संतुलन बनाना और पेडल करना कठिन था, मुश्किल था, कठिन था, लेकिन अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ, अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ मैं बेहतर हो गया और नाउ अब मैं आत्मविश्वास के साथ बाइक चला सकता हूँ, आत्मविश्वास के साथ बाइक चला सकता हूँ। ठीक है, अनदर चैलेंज आई फेस्ड वॉज लर्निंग अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, पियानो। एक और चुनौती, अनदर हो गया एक और चुनौती, आई फेस्ड जिसका मैंने सामना किया, एक और चुनौती जिसका मैंने सामना किया वो था पियानो बजाना सीखना। ठीक है, वैसे आपका यहाँ पे न्यू इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई यंत्र। ठीक है, और क्योंकि ये पियानो है तो हिंदी में तो बोलते हैं वैसे वाद्य यंत्र। ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, फेस्ड होता है किसी चीज़ का सामना करना, फेस करना किसी चीज़ का सामना करना, लर्निंग हो गया सीखना। ठीक है, तो एक और चुनौती जिसका मैंने सामना किया, जिसको मैंने फेस किया, वो था नया इंस्ट्रूमेंट सीखना, पियानो बजाना सीखना। इट वॉज ट्रिकी, मतलब वह बहुत ही ज़्यादा कठिन था, मुश्किल था। क्या? टू रिमेंबर द नोट्स एंड प्ले द राइट कीज़। राइट कीज़ हो गया आपका, इसमें कीज़ होती है जो पियानो की कीज़ होती है, ऐसे होता है आपका पियानो का बोर्ड, इसमें ऐसे ऐसे छोटी छोटी कीज़ होती हैं। ये बोल रहा है, ये इनको हिंदी में बोलते हैं कुंजियाँ। ठीक है, तो सही कुंजियाँ, राइट कीज हो गया सही कुंजियाँ, और नोट्स होता है जो गाने में नोट्स होते हैं। ठीक है, स्वर। बट विद पेशेंस, धैर्य, एंड परसिवरेंस, परसिवरेंस होता है कि हार ना मानना, लगे रहना, तो दृढ़ता, तो धैर्य और दृढ़ता के साथ आई कैन नाउ प्ले सम ट्यून्स, अब मैं कुछ धुने, ट्यून्स हो गया आपकी धुने, बजा सकता हूँ। इट वॉज ट्रिकी टू रिमेंबर द नोट्स एंड प्ले द राइट कीज, स्वरों को याद रखना, स्वरों को याद रखना और सही कुंजियाँ, सही कुंजियों के साथ बजाना मुश्किल था, सही कुंजियों के साथ बजाना मुश्किल था, लेकिन धैर्य और दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ता के साथ मैं अब कुछ धुनें, सम ट्यून्स, कुछ धुनें बजा लेता हूँ या बजा सकता हूँ। ठीक है, सकता हूँ क्यों आया? क्योंकि कैन वर्ड जो है आपका
आपकी एबिलिटी को शो करता है, ठीक है, आप में जो क्षमता है उसे शो करता है। और इसकी जो हिंदी में वो आता है मीनिंग, वो यही आता है, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। चैलेंजेस हेल्प मी बिकम स्ट्रॉन्गर, चैलेंजेस मतलब चुनौतियों ने मुझे मदद की है और मजबूत बनने में। एंड टीच मी, और मुझे सिखाने में, दैट आई कैन अचीव एनीथिंग, कि मैं कुछ भी पा सकता हूँ। इफ़ आई वर्क हार्ड एंड बिलीव इन माई सेल्फ, अगर मैं कड़ी मेहनत करूँ और खुद में भरोसा रखूँ। चुनौतियों ने मुझे और मजबूत बनने में सहायता की है और मुझे सिखाया है कि कड़ी मेहनत और खुद में यकीन करने पर, कड़ी मेहनत और खुद में या खुद पर यकीन करके, कड़ी मेहनत और खुद पर यकीन करके मैं कुछ भी पा सकता हूँ। I can achieve anything even if something seems tough, अगर कुछ कठिनाइयाँ भी हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है वो कठिन भी लग रही है, I know that with practice, अभ्यास और पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है आपका सकारात्मक दृष्टिकोण। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ I can overcome it, मैं उस पर काबू पा सकता हूँ। ओवरकम करना होता है किसी चीज़ पर काबू पाना, ठीक है, मैं उस पर काबू पा सकता हूँ। एंड फील प्राउड ऑफ माई अकम्पलिशमेंट्स होता है उपलब्धियाँ, और मैं अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकता हूँ। फील हो गया महसूस करना, ठीक है, गर्व महसूस कर सकता हूँ। तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा इसमें, इवन इफ समथिंग सीम्स टफ, अगर कोई चीज़ कठिन भी लग रही है, ठीक है, सीम्स मतलब लग रही है, मुझे पता है कि अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मैं उस पर काबू पा सकता हूँ और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकता हूँ। अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सारा, कि आपको चैलेंजेस से पीछे नहीं भागना चाहिए और आप पेशेंस और परसिवरेंस के साथ, मतलब धैर्य के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।